नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल लर्न विद रजनी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि मैं रजनी सैनी वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जयपुर में पोस्टेड हूँ। एलडीसी की पोस्ट पे मैं पोस्टेड हूँ और जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने एलडीसी की जो डेट है, एलडीसी की जो एग्ज़ाम डेट है वो डिक्लेयर कर दी है। 13 मार्च को आपकी एग्ज़ाम होनी है। जब मैंने ये न्यूज़ आपको बताई तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के डीएम आ रहे थे या कमेंट्स आ रहे थे कि मैम सिर्फ 45 दिन में हम ऐसा क्या करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं, तो आज की वीडियो इसी पे बेस्ड है। पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगी, वीडियो को एंड तक देखना। तो स्टार्ट करेंगे कि 45 दिन में ऐसा क्या करें कि हम हाई कोर्ट एलडीसी में अपना सिलेक्शन श्योर ले लें और रिटन एग्जाम में हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करें। सबसे पहला काम, सिलेबस का प्रिंट आउट निकालोगे और स्टडी से टेबल के सामने चिपकाओगे। मतलब रात दिन वो सिलेबस आपको दिखना चाहिए। राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का सिलेबस आपको रात दिन दिखना चाहिए। जहां आप पढ़ाई करते हो, जिस भी टेबल पे, बेंच पे, जहां भी आप बैठ के पढ़ते हो, वहां वो चिपका लो। सिलेबस निकाल लो। अब सिलेबस निकाल के जैसे जैसे आपके टॉपिक क्लियर होते जाएं वैसे वैसे टिक करते जाओ। उससे क्या होगा, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। आप रोज देखोगे यार आज मैंने ये पढ़ लिया, आज मैंने ये पढ़ लिया। फिर क्या होगा, आपके दिमाग में एक चीज आएगी, यार जल्दी से सारे टॉपिक्स पे टिक लगना चाहिए। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बता रही हूं मैं आपको। आपके दिमाग में क्लिक होगा, यार सब पे टिक लगना चाहिए। मतलब आप क्या करोगे, आप सबको जल्दी जल्दी सारे टॉपिक क्लियर करना शुरू कर दोगे और टॉपिक क्लियर करोगे वहां पे टिक लगाते जाओगे। उससे क्या होगा, उससे आपको खुद से ही मोटिवेशन मिलेगा और जल्दी से सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। 24 घंटे आपको वो दिखना चाहिए सिलेबस कि आज मैंने ये पढ़ लिया, आज ये पढ़ लिया, आज ये पढ़ लिया। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और रिटन एग्जाम में ही मैक्सिमम स्कोर करना है। जितने नंबर खींचने हैं रिटन एग्जाम में खींच लो। दूसरा काम ये कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से आपको मिनिमम 12 घंटे निकालने हैं। 24 घंटे में से मिनिमम आपको 12 घंटे निकालने हैं। और 12 घंटे में भी जैसे आपको पता है कि 3 सब्जेक्ट्स आएंगी, हिंदी, इंग्लिश और जीके। तो तीनों सब्जेक्ट्स के लिए 4-4 घंटे डिवाइड कर लेने हैं। 4 घंटे इंग्लिश पढ़ोगे, 4 घंटे हिंदी पढ़ोगे और 4 घंटे जीके पढ़ोगे। उसमें से भी आपको ये करना है कि 3-3 घंटे तो आपको पढ़नी है थ्योरी। ध्यान से सुन लो, 3-3 घंटे तो आपको पढ़नी है थ्योरी और 1-1 घंटे आपको करने हैं क्वेश्चन सॉल्व। मतलब आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं तो टेस्ट दे रहा हूँ या मैं तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि आप हैबिचुअल हो जाओगे उस चीज़ के। ओनली 45 डेज। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 45 दिन तक आपको अंडरग्राउंड हो जाना है और ये बात हकीकत है। शादी अटेंड करना, फंक्शन अटेंड करना, यार दोस्तों में बैठना, गप्पे लड़ाना, सब कुछ भूल जाओ। सिलेक्शन लेना है तो ये चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ ये कि मोबाइल जो है ना वो हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट कर देता है। तो मोबाइल में जो चीज़ें आपको स्टडी से रिलेटेड लग रही हैं उनको तो आप रखोगे और जिन चीज़ों से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है उनको आप अनइंस्टॉल कर दोगे आज ही। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कुछ स्टेप्स आपको उठाने ही पड़ेंगे। तो जो चीज़ें आपको स्टडी से रिलेटेड लग रही हैं, जिसमें आपको स्टडी में हेल्प मिलती हो, उनको रखना है। जैसे कि यूट्यूब हो गया, टेलीग्राम हो गया, या और भी अदर ऐप्स हैं जिनसे आप पढ़ते हो, जिनसे आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, उनको रखो। बाकी जो भी जैसे सोशल साइट्स हैं, FB है, इंस्टाग्राम है, इन सबको क्या करोगे, डिलीट कर दोगे। कई लोगों को आदत होती है गेम खेल रहे होते हैं, सब कुछ डिलीट कर दो। मोबाइल में सिर्फ वही रखो जो आपको स्टडी में हेल्प करे, बाकी सारा कचरा हटा दो। सिर्फ 45 डेज के लिए बता रही हूँ चीज़ें। स्ट्रेटजी को फॉलो कर लोगे तो सिलेक्शन भी ले लोगे। और अगर सुनकर वीडियो देखकर चले जाओगे तो फिर कुछ होना जाना नहीं है फिर आपका। ओके, तो जहाँ से आपको निगेटिविटी मिल रही है, जहाँ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, वो टाइम वेस्ट नहीं करना है।
पहले करियर बना लो, क्योंकि अगर करियर बन गया ना तो फिर क्या ही कहना। मतलब ये जो टेस्ट होता है ना सक्सेस का, सच में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है। और मैं चाहती हूँ बहुत ही जल्दी आप भी इसका टेस्ट लो, इसका टेस्ट चखो, क्योंकि सक्सेस का जो टेस्ट है वो सबसे ज़्यादा डिलीशियस है। दूसरी चीज़ ये कि डेली के छोटे छोटे टारगेट लेने हैं। एक बड़ा टारगेट मत लो कि यार मुझे जैसे 13 मार्च को एग्ज़ाम है तो 10 मार्च को मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। बड़ा टारगेट लेना ही नहीं है आपको। डेली का टारगेट लोगे छोटे छोटे कि आज मुझे हिंदी में ये मैटर कंप्लीट करना है और ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इंग्लिश में ये मैटर कंप्लीट करना है और ये क्वेश्चन करने हैं, जीके में ये मैटर कंप्लीट करना है और ये क्वेश्चन करने हैं। डेली के टारगेट लोगे छोटे छोटे और रोज रात को ये सोचोगे कि आज सुबह मैंने जो टारगेट लिया था वो मैं कर पाया हूँ या नहीं। अगर नहीं कर पाए हो तो सो मत जब तक वो कंप्लीट ना करो। छोटे छोटे टारगेट लो, कोशिश करो कि 1 महीने के अंदर, मतलब लास्ट फरवरी तक आपने सारे सिलेबस का एक बार रिवीजन कर लिया हो। ये कोशिश करो कि फरवरी के एंड तक सारा जो सिलेबस है वो एक बार आपने देख लिया, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता कि आपने पिछले 1 साल में क्या पढ़ा है। ये डिपेंड नहीं करता आपने अब क्या पढ़ा है, इन 45 दिनों में आपने क्या पढ़ा है, किस चीज़ का रिवीजन किया है, वो मैटर करता है। रोज सुबह आधा घंटे मेडिटेशन को दें, उसमें आप 15 मिनट मेडिटेशन करें और 15 मिनट प्राणायाम करें। अगर आपने मेडिटेशन और प्राणायाम किया है सिर्फ आधे घंटे तो उससे आपको स्ट्रेस नहीं होगा। एक रेगुलर रूटीन को आप फॉलो करो, ये आपको करने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हेल्थ का पूरा ध्यान रखें, मतलब हेल्थ का पूरा ध्यान रखोगे, अच्छा खाओगे, अच्छा रूटीन फॉलो करोगे तो आपको पढ़ाई में भी फायदा होगा। ये सब चीज़ें मैं इसलिए आपको कह रही हूँ। अभी रिसेंट में ही मैं भी कोविड पॉजिटिव हो गई थी और उस कोविड पॉजिटिव होने के बाद मैंने लगभग मेरे 15 से 20 दिन ऐसे ही चले गए। ना तो मैं ऑफिस गई, ना मैंने चैनल पर कोई काम किया, ना मैंने पढ़ाई की, ना मैंने क्विज करवाई, जो भी मैं आपको टेलीग्राम में हम लोग करवाते हैं। तो वो मतलब पर्सनली मैं आपको कह रही हूँ कि अगर हेल्थ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपको अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। मतलब ऐसा नहीं है कि यार 45 डेज हैं, हड़बड़ाहट में आप ये सोचोगे कि यार अब मैं क्या करूं, 45 दिन ही रह गए मेरे सामने तो अब मैं ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ। नींद प्रॉपर लोगे, मतलब लगभग 7 से 8 घंटे की आपको नींद लेनी है और मेडिटेशन करना है। तो डेली के छोटे छोटे टारगेट्स लेने हैं और उनको पूरा करना है। 4-4 घंटे तीनों सब्जेक्ट्स को दोगे। करंट जीके को भी साथ लेकर चलोगे। कई लोग पूछते हैं कि करंट जीके कब तक का आएगा, लास्ट 6 मंथ्स तक का कर लो। लास्ट 6 मंथ्स तक का करंट जीके कर लोगे तो इनफ है। कई लोग ये भी पूछते हैं कि आपने ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट पढ़ी थी, हिंदी पढ़ी थी कि इंग्लिश। देखो हमारे टाइम पे 2017 का जो एग्ज़ाम था उसमें राजस्थान जीके नहीं आता था, उसमें सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही थी। तो इंग्लिश मेरी ऑलरेडी बहुत अच्छी थी, हिंदी पे मैंने थोड़ा सा फोकस कर लिया था। इस तरह से मेरे 200 में से 180 नंबर आ गए थे। तो मैं कोई जो सिलेक्शन लेते हैं वो ऊपर से नहीं आते हैं, वो यहीं से उठते हैं और वो भी एवरेज स्टूडेंट्स ही होते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी होती है, आप इतना पढ़ते हो तो भी सिलेक्शन नहीं होता, वो इतना सा पढ़ते हैं तो भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ते हैं और आपने इतना पढ़ लिया। अब आपने क्यों पढ़ा, इतना कचरा इकट्ठा कर लिया, इधर उधर की बुक्स भी ले ली, ये भी ले ली, ये भी ले लूँ, फिर आप उसको पढ़ रहे हो, आज इसको पढ़ लिया कल उसको। नहीं, एक चीज़ को रिवाइज करो, बार बार पढ़ो उसको, क्योंकि जिस चीज़ का आप रिवाइज नहीं करोगे, जिस चीज़ का रिवीजन नहीं होगा तो वो दिमाग में क्लिक नहीं होगी एग्जाम टाइम पे। एग्जाम टाइम पर आप उसको क्लिक नहीं कर सकते हो, रिकॉल नहीं कर सकते हो। वही चीज़ रिकॉल होगी एग्जामिनेशन हॉल में जो आपने बार बार पढ़ी है, जो आपने लगभग 4 बार आपकी आंखों के सामने से निकली है। तो इस तरह से आपको करना है। मैं आपको यही कहूँगी, मैंने जो भी स्ट्रेटजीज बनाई हैं उनको फॉलो करें।
45 डेज तक संन्यास ले लें दुनिया से, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, मतलब ही नहीं है दूसरों से, दुनिया से कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा था अंडरग्राउंड हो जाओ, आपको सच में अंडरग्राउंड होना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो होना ही पड़ेगा 45 डेज के लिए। खुद को मोटिवेटेड रखो, सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। आप खुद को ही मोटिवेट करो ना, दूसरों की जरूरत ही नहीं है। जहां आपको लग रहा है यार मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ, मैं पढ़े ही जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, खुद से बातें करो कि मुझे करियर बनाना है, उसके बाद में सारी चीज़ें हैं। जो भी मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है अभी 45 डेज में आपको करना क्या है वो सारी फॉलो करो। अगर आपको अच्छी लग रही है तो ये बातें अगर आपको अच्छी लगी हैं और आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो आप उनको फॉलो करो, आपको जरूर फायदा होगा। और मैं ये चाहती हूँ कि अगर मेरी गाइडेंस से कुछ लोगों का भी अगर सिलेक्शन होता है तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचा दो। आज के लिए इतना ही।